आप जुड़ चुके हैं गुलिस्तान न्यूज़ के साथ। मैं हूं वसीम गत्तू। अगर हम डोडा की बात करें तो डोडा के जो हमारे जो रूट्स हैं, चाहे वो गठ का रूट हो या मरमत का रूट हो या छोटे मोटे जो रूट्स हैं, हमारे काफ़ी ज़्यादा वायलेशन देखने को मिलता है आज की डेट में भी। और हम इसी सब पे बात करें, हमारे साथ बात करने के लिए जुड़े हैं डीएसपी ट्रैफिक डोडा किश्तवाड़ पंकज सूदन जी। सर, जो ट्रैफिक के जो एसओपीज़ हैं, किस तरह के एसओपीज़ हैं, क्या हैं वो सर डिटेल से बताएं। अभी कोविड-19 को लेके डिप्टी कमिश्नर डोडा की तरफ से हमें इंस्ट्रक्शंस हैं, जो एक ऑर्डर उन्होंने स्टैंडिंग ऑर्डर जारी किया हुआ है, उसके तहत अलग अलग जो गाड़ियां हैं उनमें जो पैसेंजर की सीटिंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग सवारी आपको लेके जानी है। तो मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। जैसे हमारा 3 व्हीलर होता है, जो ब्लैक कलर वाले ऑटो जिनको हम कहते हैं, उसमें 2 पैसेंजर लेके चल सकते हैं। उसके अलावा जो हमारा बाकी वाली गाड़ियाँ हैं, चाहे आपका वो ऑटो है, उसके अलावा आपकी टाटा सुमो है, टेम्पो है और मिनी बसेस, इन सभी में आपको 50% पैसेंजर आप लेके चल सकते हैं। अगर किसी मैटाडोर को 16 आदमी पास हैं तो वो 8 पैसेंजर लेके चल सकता है, इंक्लूडिंग ड्राइवर। ठीक है, वो ड्राइवर कनेक्टर अलग नहीं रहेंगे। और इसके साथ साथ जो हमारी बसेस हैं उनमें 67% पैसेंजर्स आप लेके चल सकते हैं। और डीसी साहब का एक और आर्डर है कि जो भी हमारी मैटाडोर सुमो हो गया, तवेरा हो गई या टेम्पू है, तो इनको बीच में पॉलीथीन शीट ड्राइवर और पैसेंजर्स के बीच लगानी है। जिसके बीच में ये शीट नहीं होगी तो उसको हम 1000 रुपये फाइन करते हैं उस शीट। सर, हमने देखा काफ़ी ज़्यादा उल्लंघन हो रहा है, एसओपीज़ की धज्जियाँ उड़ रही हैं, कहीं पे सोशल डिस्टेंस नहीं है गाड़ी में, तो उन लोगों के लिए क्या ड्राइवर है क्या? देखिए, ट्रैफिक पुलिस स्ट्रिक्टली काम कर रही है। मैंने सभी रूट्स पे मैं खुद भी जाता हूँ और मैंने अपने बंदे भी बैठा के रखे हैं। हर एक ऑफिसर अलग अलग रूट पे चलानिंग करता है। तो मैं बताता चलूँ, लास्ट मंथ में हमने अराउंड 10 लाख रुपीज़ फाइन किया था डिफरेंट वायलेशंस के लिए। इस महीने की अगर मैं बात करूँ, मेरे पास अभी पूरे डाटा नहीं आया है। जहाँ तक मेरा अपना डाटा है, अभी तक मैंने 350 चलान किए हैं अलग अलग वायलेशंस में गाड़ियों के लिए, और 8,05,000 रुपीज़ 8,05,000 रुपये चलान अभी तक मैं फ़ाइन इनसे वसूल कर चुका हूँ डिफरेंट वायलेशंस के लिए। कुछ 20 के आगे हमारे जो माइनर हमारे जो करते हैं, गाड़ी चलाते हैं, उनको भी फ़ाइन किया मैंने। 3 FIRs दिए। तो इस पे लेके हम बहुत स्ट्रिक्ट चल रहे हैं। मैंने अपने सारे ऑफिसर्स को डायरेक्शन देके रखी है कि कोई भी ओवरलोडिंग को लेके पैसेंजर गाड़ी में 0 टॉलरेंस रखी है हमने। हम एक भी पैसेंजर एक्स्ट्रा होगा जो 50% लगा हुआ है। तो इसी के तहत मैं कल भरत रोड पे था, तो कल हमने भरत रोड पे एक मैटाडोर जिसमें 9 पैसेंजर एक्स्ट्रा थे, तो उसको हमने 9,000 फाइन किया। वही एक मुझे वैसे गाड़ी मिल गई यहाँ पे देसा रोड पे, उसको हमने 8,000 फाइन किया। एक टेम्पो मिला, उसकी सीटिंग कैपेसिटी 12 थी, 13 पैसेंजर थे, तो उसको मैंने उसके अगेंस्ट FIR रजिस्टर करवा दिया। 2 दिन पहले हमें एक न्यूज़ मिली थी डोडा मरमत से, वहाँ पे हमने देखा कि जो सोमो ड्राइवर है वो 250 रुपये किराया ले रहा है। तो क्या ये जायज़ है? 250 रुपया इस रोड पे इतना किराया तो है नहीं, एक सवारियाँ भी पूरी बिठाते हैं और इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा चार्जेस, तो उनके लिए क्या आपकी तरफ से मुहिम रहेगी? देखिए, मैं नहीं समझता कि 250 रुपया किराया कोई ले रहा होगा। मैं खुद भी गया था 2-4 दिन पहले वहाँ पे, और मैंने अपना एक SO और एक टीम बिठा के रखी है जो कि रेगुलरली इन चीज़ों को मॉनिटर कर रही है। तो एज़ फॉर ओवर चार्जिंग का क्वेश्चन है, मुझे ओवर चार्जिंग की कंप्लेंट्स आती हैं। तो अभी मुझे जब कोई ओवर चार्जिंग कंप्लेंट करता है फ़ोन पे, तो उस पर एक्शन लेना पॉसिबल नहीं होता। तो मैंने उनको ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मुझे उस ड्राइवर का नाम, उस गाड़ी का नंबर रिटर्न में दे दीजिएगा, मेरे ऑफिस में मुझे दे दीजिएगा, मैं उसके अगेंस्ट एक्शन ले लूँगा जो भी गाड़ी होगी ओवर चार्जिंग करते हुए। नॉर्मली जब भी मैं चलानिंग पे होता हूँ तो मैं गाड़ी खड़ी करके फिजिकली पूछता हूँ जब भी मैं अपने पैसेंजर से, तो वो कोई भी पैसेंजर ये नहीं कहता है कि इन्होंने जनाब हमसे ओवर चार्जिंग की है। सभी कहते हैं जनाब नहीं, जितना किराया है उतना ही लिया जा रहा है। तो सभी से रिक्वेस्ट है मेरी, जो भी जिसको कहीं ओवर चार्ज करते हैं तो वो ओवर चार्जिंग को लेके मुझे रिटर्न में मेरे पास कंप्लेंट दे देंगे, मेरे किसी ऑफिसर के पास दे देंगे, उस पर एक्शन हो जाएगा। मोर ओवर ये मैंने ARDO साहब से बात करके इस ओवर चार्जिंग की, तो हमने जो रेट लिस्ट है डोडा के डिफरेंट रूट्स की, इवन किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट के डिफरेंट रूट्स की, वो रेट लिस्ट तैयार है। किश्तवाड़ की हमने सर्कुलेट कर दी है। डोडा वाले जितने भी अपने ट्रांसपोर्टर जो इनके चेयरमैन हैं या ट्रांसपोर्ट यूनियन के हेड्स हैं जो यहाँ पे या ड्राइवर्स हैं, उन सब से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो अपने ARDO ऑफिस से रेट लिस्ट लेके अपनी गाड़ी में सामने डिस्प्ले करते हैं उसके, ताकि किसी भी पैसेंजर को प्रॉब्लम ना आए, वो अपना किराया देख के उसके अकॉर्डिंग दे सकें। मंडे तक मैंने परसों से अनाउंस करवा रहा हूँ हर एक जगह पे जाके, जितने भी हमारे बस स्टैंड्स हैं और सिटी में भी मेरी तरफ से अनाउंस हो रहा है कि आप मंडे तक ये अपनी लेके अपनी गाड़ियों में पेस्ट कर लें। मंडे के बाद किसी गाड़ी पे अगर मुझे रेट लिस्ट नहीं मिलेगी
तो उसको अप टू 5,000 फाइन होगा। ये मैं क्लियर बोल रहा हूँ, ये मेरी तरफ से क्लियर उनको वार्निंग भी है और रिक्वेस्ट है पहले कि आप लगा लें, नहीं होगा तो उसका एक्शन होगा। सर, पैसेंजर की काफ़ी ज़्यादा डिमांड्स है। अगर हम डोडा की बात करें तो डोडा भागवा रोड जो है उनकी गाड़ियों को वहीं पे रोक दिया जाता है। जो हमारा पुलिस लाइन है वहाँ पे रोक दिया जाता है, बस स्टैंड नहीं आने दिया जाता है। डोडा घाट की हम बात करें तो उनको भी नाले में ही रोकते हैं। तो उनके लिए, उन पब्लिक के लिए काफ़ी ज़्यादा डिमांड है कि हमें सिटी में आने दें। तो उसमें काफ़ी ज़्यादा बीमार भी लोग होते हैं, प्रेग्नेंट लेडी होती हैं कुछ, जिनको पैदल वहाँ से आना पड़ता है शहर की तरफ। तो उनके लिए क्या आपकी तरफ से होगा? ये आपकी मैं प्रॉब्लम जेन्युइन है, मैं समझता हूँ। तो इसके रिलेटेड मैं बता दूँ, ये डीसी साहब के साथ पूरी ट्रांसपोर्ट यूनियन एज वेल एज आरटीओ साहब में भी था, उसमें मीटिंग में हमने एक डिसीज़न लिया था कि कोविड-19 को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रहेगी, सभी गाड़ियाँ यहाँ आएंगी तो प्रॉब्लम हो सकती है। कोविड-19 को देखते हुए ये डिसीजन लिया था डीसी साहब ने। तो आपकी जो बात है ये कंसर्न क्वार्टर्स तक डीसी साहब से मैं मिल के डिस्कस करूँगा, तो जल्दी ही इस पे हम कोई ना कोई डिसीजन ले लेंगे। अभी कोविड कुछ वापस रिसर्च हो रहा है, तो अगर उस पर कुछ हमारे जो ग्रीन जोन में हम अगर डीसी साहब को और मीटिंग में जो अगर हमें लगता है तो इस पे जल्दी से जल्दी डिसीजन ले लिया जाएगा। और सर, वायलेशन डोडा के अंदर खासकर टाउन के अंदर हमने देखा काफ़ी ज़्यादा रॉन्ग पार्किंग का बहुत बड़ा इशू है। तो उनके लिए क्या रहेगा आपका, उनके लिए किस तरह की मुहिम रहेगी? जो रॉन्ग पार्किंग करते हैं, जहां मर्जी वहां पे गाड़ी लगा दी, शॉप्स के बाहर काफ़ी दिक्कत लोगों को आ रही है, तो उनके लिए क्या आपकी तरफ से होगा? रॉन्ग पार्किंग का पहले तो काफ़ी बड़ा इशू था, अभी हमने टो व्हीकल मंगवा लिया है। तो आपने देखा भी होगा हमारा टो व्हीकल सिटी में टाइम टू टाइम जाके जो भी गाड़ी लगी होती है रॉन्ग साइड पे उसको हम उठा लेते हैं। तो हमारे पास एज पार्किंग नहीं, बट प्राइवेट पार्किंग हमारे पास इनफ अवेलेबल हैं। तो मैंने अपने म्यूनसिपैलिटी वाले जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं उनसे भी रिक्वेस्ट की है कि यहाँ पे कुछ बोर्ड्स लगा दें ताकि लोगों को पता लग जाए हमारे पास प्राइवेट पार्किंग कहाँ अवेलेबल है। तो वो बोर्ड शॉर्टली में आई होप कि लग जाएंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जो गाड़ियाँ बाहर लगी होती हैं, खास करके हमारे जो एम्प्लॉइज़ आते हैं बाहर से ऑफिस में, उनकी गाड़ियाँ होती हैं, शॉपकीपर्स हैं, जब बाहर से जो भी लोग आते हैं, तो वो प्राइवेट पार्किंग जो है हमारे पास उसमें मिनिमम चार्जेस पे प्राइवेट पार्किंग है, वो प्राइवेट पार्किंग का यूज़ करें, अपनी गाड़ियाँ लगाएं। और कोई भी जो सड़क की दोनों तरफ पे हमने लाइनिंग दरा करवाई हुई है, जो गाड़ी है उस लाइनिंग के अंदर रहेगी उसको तो नहीं होगा, और लाइनिंग के बाहर जो भी हमें गाड़ी मिलेगी उस पर हम एक्शन करेंगे। वो गाड़ी टो करके ले जाएगी, उसके बाद उसका आप सबको पता है 5,000 रुपये मिनिमम फ़ाइन है, तो वो आपको फ़ाइन भरना पड़ेगा। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है जो भी हमारी प्राइवेट पार्किंग है उनको यूज़ करें, और अपनी गाड़ी लगाने से पहले सोच के लगाएं गाड़ी कि दूसरे आदमी को या दूसरी गाड़ी को यहाँ से निकलना है, फिर उसके बाद कोई भी होगा उसकी गाड़ी टो कर ली जाएगी अगर गलत मिलेगी। सर, अंडर एज बच्चे काफ़ी ज़्यादा टू व्हीलर चला रहे हैं, 4 व्हीलर चला रहे हैं, तो किस तरह की ट्रैफिक पुलिस की तरफ से क्या मैसेज होगा उनकी फैमिलीज़ को? अंडर एज बच्चे जो मुझे कंप्लेन मुझे भी है कि वो गाड़ी चला रहे हैं, तो मैंने अभी अपने स्टाफ को डायरेक्शंस दे दी हैं कि वे वी आवर्स में सुबह और शाम को सिटी में, शहर में अलग अलग जगह पे नाके लगा के इनको पकड़ा जाए। तो उसके साथ साथ मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी पेरेंट्स से कि वो अपने अंडर एज बच्चों को ये गाड़ियाँ चलाने के लिए रिस्ट्रिक्ट करें, गाड़ी ना चलाएं। अगर कोई भी अंडर एज बच्चा हमें मिलता है उस पर स्ट्रिक्ट टू स्ट्रिक्ट एक्शन होगा। और दूसरी बात, ये जो नया मोटर व्हीकल एक्ट है इसमें इसके लिए बहुत सख्त प्रावधान है। ये जो सज़ा होती है बच्चे को नहीं होती, इसके पेरेंट या गार्डियन को होती है, और सज़ा में 3 साल उसको सजा है, 3 साल तक सज़ा हो सकती है और 3 लाख रुपए तक फ़ाइन हो सकता है। दोनों भी हो सकते हैं। तो कोर्ट के उस पर कॉल लेनी होती है। हमने काफ़ी गाड़ियाँ ऐसी सीज़ की हैं। तो मेरे सभी पेरेंट्स से, सभी डोडा वासियों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने बच्चों को जो माइनर हैं उनको गाड़ी चलाने से और बाइक्स चलाने से रिस्ट्रिक्ट करें, और बाकी भी जो लोग हैं वो गाड़ी चलाते समय अपनी स्पीड पे ध्यान रखें, प्रॉपर क्रैश हेलमेट डाल के गाड़ी चलाएं। और मैं एक बात और बता दूं, जिस भी बाइक वाले को 3 बार मैंने क्रैश हेलमेट का चलान कर दिया महीने में, जिसको भी 3 बार मेरे हाथों चलान होगा उसका मैं लाइसेंस ARTO साहब को भेज दूंगा सस्पेंशन के लिए। और जो भी गाड़ी, जो पैसेंजर गाड़ियाँ हैं, मुझे ओवरलोडिंग गाड़ी जिसका मैंने तीसरा चलान कर लिया उसका भी परमिट मैं भेज दूंगा सस्पेंशन के लिए। ये ध्यान में रखें, इसको कोई भी चलाते समय इन चीज़ों का ध्यान रखें, पैसेंजर भी और दूसरे वाले लोग भी। तो ये बात कर रहे थे हमारे साथ DSP ट्रैफिक पंकज सूदन जी, जिन्होंने साफ तौर पर बताया जो भी उल्लंघन करेगा, SOPs की जो भी कोशिश करेगा धज्जियां उड़ाने की, तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जुड़े रहे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ, वसीम गत्तू, डोडा।